इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले एक साल के अंदर इंशाअल्लाह ये हुकूमत, जैसे कि आपने कल देखा कि साद रफ़ीक साहब ने और दीगर इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंशाअल्लाह ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और इंशाअल्लाह हम महंगाई को भी काबू में लाएंगे, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाएंगे और इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएंगे। जी शहजाद अली समा से जी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है कि जो PTM या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट है, उन्होंने पंजाब में दोबारा से कुछ फ्रीडम फ्लोट की जो है वो शुरू कर दी है तैयारियाँ, और कुछ MPA से रब्ते भी हुए हैं। PTI वाले तो ये भी दावा कर रहे हैं कि थोड़ी देर में कुछ वीडियोज भी अपलोड करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या कहेंगे आप इस सवाल में? देखिए, आपने दो सवाल किए। पहला सवाल जो आपका जेलम के हवाले से, वो तो जो उनकी कारकर्दगी मैंने आपको सामने दिखा दी कि उनके हल्के में एक वो लंबी सड़क है जिसकी ऊपर पूरे का पूरा हल्का आता है, तो ये बड़े दावे करते थे ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ पे जो हालात हैं वो भी आप जाके देख लें। दूसरा, उनके ही हल्के के अंदर पीने का पानी नहीं है। और जब ये अभी इन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च भी सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च की, जिसमें जब खान साहब यहाँ पे सुबह 7 बजे पहुँचे तो पीछे मुड़ के देखा तो 20 गाड़ियाँ नहीं थी। आमतौर पे हमारी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जो है इससे ज़्यादा आमतौर पे तादाद कम अज़ कम ले आते हैं। तो फवाद चौधरी साहब के भी यही हालात जेलम में थे कि इनके साथ कोई बंदा वहाँ पे नहीं निकला। और यही होता है जब आप मुसल्लत शुदा हों और आपकी एक आर्टिफिशियल बुनियाद हो हल्के में सियासत की, तो यही होता है। दूसरी जो आपने बात की, देखिए 22 जुलाई को इलेक्शन है इंशाल्लाह। जो भी PMLN के पास, इत्तेहादी जमातों के पास जो भी आइनी और सियासी जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो पूरी एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह उस दिन पूरी कोशिश करेंगे कि हमजा शहबाज साहब CM इलेक्ट होंगे। नवीद अकबर साहब ITV से मुशर्रफ दौर में जब परवेज साहब थे, जो परवेज शौकत अजीज जो वज़ीर ख़ज़ाना रहे, वज़ीर रहे, उस वक्त $60 के अराउंड बहुत तवील अर्सा तक रहा। कि जब इत्तेहादार बने तो उन्होंने डॉलर कंट्रोल रखा 100 के करीब। अब ऐसी क्या बात है कि आपसे डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, मुसलसल ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई, और यही शायद वजह है जो कहा जाए तो 20 हल्कों में नून लीग के साथ जो हुआ, तो उसकी वजह भी ये बढ़ती महंगाई है। और जो आपने मादी की हुकूमत का बोझ अपने साथ लेके और ये इतनी बड़ी सियासी जो आपने कीमत चुकाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? डॉलर कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, जो आपने बात की है, हमारे लिए बड़ा आसान था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था कि हम ये हुकूमत और ये ज़िम्मेदारी ना संभालते हैं। मगर जिन हालात में मईशत इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत छोड़ के गए, उस वक्त ये ज़रूरत थी कि एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड काबिल टीम रखने वाली हुकूमत ही इन मामलात को संभाले, इन हालात को संभाले। ख्वाह और यकीनन हमें इस चीज़ का पूरा इदराक था कि इसकी एक सियासी कॉस्ट भी हो सकती है, मगर उस वक्त की ये रियासत की और हमारे मुल्क की ज़रूरत थी। हमने वो मुश्किल फ़ैसले लिए, उसके लिए अक्सर कभी बुरा भला भी सुनना पड़ा है, मगर ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज श्रीलंका ने वो फ़ैसले नहीं किए जो हमने किए। तो श्रीलंका में आज राशन कार्ड बना हुआ है 2-2, 3-3 लीटर पेट्रोल के लिए। 10-10 दिनों के लिए लोग कतार में गाड़ी रखते हैं तो उनकी पेट्रोल की बारी आती है। बुज़ुर्ग और औरतें जो हैं वो पूरा दिन 2-2 दिन लाइनों में खड़े होती है तो उनको कुकिंग गैस मिलती है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं आ रही क्योंकि इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वो मुल्क दिवालिया हो गया। तो इन हालात से बचाने के लिए जो इक़दाम हमने लिए वो बहुत ज़रूरी थे। जहाँ तक आपने बात की डॉलर की, देखिए यकीनन हमें इस बात का इदराक है कि डॉलर के ऊंचे होने से और बाकी भी जो मौजूदा हालात हैं, इससे बहुत महंगाई है। और डॉलर की जो अभी जो सतह है वो सिर्फ रुपए के हवाले से नहीं, सिर्फ वो अप्रीशिएट किया डॉलर, मगर डॉलर दूसरी करेंसीज के साथ भी बढ़ रहा है। हर करेंसी उसके मुकाबले में नीचे जा रही है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि US में जो फेड है उसने अपने रेट्स ऊंचे किए हैं, तो हर मईशत के ख़िलाफ़ डॉलर ऊंचा हो रहा है। मगर आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो IMF के साथ हमारी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई है, जो भी चाइना से $2.3 बिलियन आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपके सामने तफसील रखी कि जो हम फ्रेंडली ममालिक से और मल्टीलैटरल इदारों से, ADB से, वर्ल्ड बैंक से हम और इन्फ्लोज एक्सपेक्ट करें, तो आप हमारे रिजर्व में भी इस्तेहकाम देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उसके नतीजे में डॉलर में भी इस्तेहकाम आएगा। सर, आपकी जो सब्जेक्ट है वो इकॉनमी और एनर्जी है, मैं एनर्जी से मुतल्लिक़ आपसे सवाल करूँगा। पाकिस्तान में डॉलर तो भी ऊपर गया है ना, हमेशा ऐसे नहीं था, लेकिन आपकी जो एनर्जी की जो कीमतें थी पहले भी ज़्यादा थी पाकिस्तान। आप या तो पॉलिटिकल डिसीजन करें या कुछ जगहों पे आपको टेक्निकल डिसीजन करने पड़ेंगे। थोड़ी सी मैं अपनी सजेशन भी देना चाहूँगा, सवाल भी है। आपकी 10 बिजली तकसीम कार कंपनियाँ हैं, 5 इतना लॉस करती हैं, आप उनका जो सारे का सारा बोझ इनके ऊपर डालते हैं, ठीक है, और टैरिफ पूरे मुल्क में आप यूनिफॉर्म कर देते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसा करते रहेंगे, वो तो कंपनियाँ ठीक नहीं हैं, उनको पता है
जिस जो भी कंपनी है, मैं उस कंपनी में रहता हूँ, मुझसे मेरे पैसे लें, तो मैं हेस्को का या पेशावर वाली कंपनी का मैं बोझ क्यों उठाऊँ? ठीक है, तो इसके साथ साथ आप देखिए कि जो आपकी जो गैस है, आप कुछ आपके कंज्यूमर हैं उनको आप 200 की देते हैं, ठीक है, शहरों में है, गाँव में वही सिलेंडर आपको 4-4 हज़ार का, थोड़ा सा इसको ठीक कर दे तो इससे ज़्यादा क़यामत बर्पा नहीं होगी, इतनी महंगाई नहीं होगी। आपका बहुत सारा स्ट्रक्चर जो पुरानी गवर्नमेंट में था वही आप लेके चल रहे हैं, उनको ठीक तो करें ना, इतने मशीर हैं, इतने एडवाइज़र हैं, अगर उसी तरह करना फिर फ़ायदा नहीं होगा। ये आपसे बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें सिर्फ बिजली की कंपनियां या आपके एनर्जी सेक्टर की कंपनियां नहीं, ओवरऑल जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उन सब में रिफॉर्म्स की और दीगर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इसकी तरफ काम शुरू हो गया है। ये पहले भी हमारे एक सिलसिला शुरू हुआ था, इसमें एक पॉलिटिकल कैपिटल और विल भी रिक्वायर्ड होती है। मगर आप जो बात कर रहे हैं, यकीनन हमारा सर्कुलर डेट का भी आपने देखें कि तकरीबन कोई 1100 अरब पे था जब 2018 में हम छोड़ के गए, अब 2400-2500 अरब रुपए पे था जब हमने अब फिर से हुकूमत संभाली है। तो इतने इस दौरानिए में 1400-1500 अरब का सर्कुलर डेट में इजाफा है। कंपैरिजन को छोड़ जी। के आप, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अब अपनी परफॉर्मेंस पे आना चाहिए। कंपैरिजन जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो भी टैरिफ के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, जो कंपनियों की एफिशिएंसी में बेहतरी ला सकते हैं, वो लानी ज़रूरी है, ताकि ये जो एक हमारी एक जो एनर्जी सेक्टर के फाइनेंशियल मसाइल हैं, यही हमारी इकॉनमी के भी बहुत बड़े फाइनेंशियल मसाइल का एक बड़ा कंपोनेंट ये है। तो इसके ऊपर पूरी टीम इसका जायज़ा भी ले रही है जी, पूरी एनर्जी टीम भी, फाइनेंस टीम भी, दीगर समरियाँ ICC में भी आती हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरी आएगी और ये रिफॉर्म्स की तरफ सफ़र जारी रहेगा जी। थैंक यू सर।